हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं हूं तेज शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड्स के बारे में आप सब जानते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप जो है टैक्स बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो ये जो फंड है एक एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर है। अभी 24 दिसंबर 2022 से जो है इसका इशू ओपन होगा और 22 जनवरी 2025 तक जो है सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। उसके बाद जब यूनिट्स अलॉट होंगी तो आप फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें एक लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड जो रहता है। अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल तक आप जो अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकते। फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड, और उसके बाद भी जो है 500 रुपए मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो एसआईपी भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो स्कीम में रिस्क रहेगा वो वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। और स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर हम जाने तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है। एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करके, पोर्टफोलियो क्रिएट करके, जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में पोर्टफोलियो होगा। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें जो है आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे अंडर सेक्शन 80C। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना है, और जो है आपको इसके साथ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छे फंड होते हैं जो लंबे समय के लिए सोचते हैं, 3 साल से 5 साल ज्यादा समय के जो अपना विजन रखते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो उनके लिए इस टाइप के फंड काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इनकी ग्रोथ भी थोड़ी ज्यादा अच्छी रहती है। इनके फंड मैनेजर होंगे मिस्टर सौरभ गुप्ता जी, जिनको कि 15 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी सिक्योरिटीज में, और सिद्धार्थ चौधरी जी और निमेश चंदन जी इस फंड के मैनेजर होंगे जो कि इस फंड को मैनेज करेंगे। और अगर हम बात करें कुछ अनदर कैटेगरी के, इसी कैटेगरी के फंड्स के बारे में, अनदर एएमसीज के जो फंड है, बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने एक साल में जो रिटर्न दी हैं 17.21% की रिटर्न, एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 25.74% की रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड ने जो है 54% की रिटर्न जो है डिलीवर की हैं एक साल में। पर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी भी रिटर्न्स को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यही सुझाव देता हूं कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है अनदर एएमसीज की, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, फंड मैनेजर ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। आप फंड मैनेजर्स के बारे में जो है अच्छे से जानकारी लीजिए। स्कीम के प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप एक बार उनको अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद ही है जो आप इसमें इन्वेस्टर, हम बात करें ईएलएसएस फंड्स के बारे में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो ये होती हैं, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न तो अच्छी जनरेट कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो है अपने आप टैक्स बेनिफिट भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही निवेश की